नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। आज रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया, जिसमें 1924 करोड़ 9,12,000 रुपए का विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि राजधानी के सभी वर्ग के लिए इस बजट में कुछ न कुछ है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए शांति गृह की स्थापना और प्रतिवर्ष खारून महोत्सव जैसे कार्यों के अलावा समस्त वार्डों में फुटकर व्यवसायियों के लिए वेंडिंग जोन की स्थापना प्रमुख है। महापौर ने कहा कि उन्होंने अपने पिछले बजट के कार्यों की भी जानकारी सदन में प्रस्तुत की है, जिसमें 90% कार्य पूर्णतः की ओर हैं। सारे वर्ग के लोगों के लिए हमने इस बजट में कुछ न कुछ रखा है और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए हम एक महिला शांति गृह लगभग 5 करोड़ की राशि से बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा हम अपने रायपुर शहर को अलग पहचान देने के लिए खारून महोत्सव मनाएंगे हर वर्ष और बहुत ही वैभवशाली हमारा खारून का इतिहास रहा है। तो खारून महोत्सव है, जिस प्रकार बनारस में गंगा आरती होती है और वो उसकी पहचान बन गई है, वैसे ही हम अपने शहर की पहचान खारून आरती के माध्यम से बनाएंगे। हम एक वेंडिंग जोन सिर्फ महिलाओं के लिए बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर बनाने वाले हैं। इसके अलावा कारी तालाब पर भी हम वेंडिंग जोन बनाएंगे। लगातार वेंडिंग जोन की बातें आ रही हैं, तो वार्डों के अंदर जो वेंडिंग जोन बनाने हैं वो हम पार्षदों के सलाह से हर वार्ड में वहाँ के जो फुटकर व्यवसायी हैं उनके लिए जगह सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार इसके अलावा पिछले बजट में जो वादा हमने किया था, जो घोषणा हमने की थी, जो चीज़ हम करने वाले थे, उसका बिंदुवार किस कार्य की कौन सी प्रगति है, कौन से कार्य, लगभग उसमें से 90% कार्य हमने किए हैं। बाकायदा हमने अपनी जो पूर्व का जो बजट अभिभाषण है उसमें हमने जो कार्य उल्लेखित किया था उसकी हमने माइक्रो मॉनिटरिंग करते हुए उसको भी आज सदन में नेता प्रतिपक्ष कॉपी पेस्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी में उप निरीक्षक संवर्ग का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर कुल 859 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनमें 54 सूबेदार, 528 उप निरीक्षक, 2 उप निरीक्षक कंप्यूटर, 1 उप निरीक्षक अंगुली चिन्ह, 68 उप निरीक्षक SB और 205 प्लाटून कमांडर शामिल हैं। सभी को मुख्यमंत्री ने बधाई और शुभकामनाएं दी और नियुक्ति पत्र सौंपे। प्लाटून कमांडरों ने आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया, जिसका मुख्यमंत्री ने निरीक्षण कर सलामी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि कठोर परिश्रम के बाद प्राप्त ये उपलब्धि आपके लिए, आपके परिजनों के लिए और प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। तो उनको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब उनके ऊपर में हमारे छत्तीसगढ़ की सुरक्षा, शांति निहित है और आज उन्होंने शपथ लिया है अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करने के लिए। और आज प्रसन्नता का विषय है कि इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने उनके परिजन भी भारी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ने सदन में अफीम की खेती का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब सरकार सैटेलाइट निगरानी की बात करती है तो फिर खाद्यान्न फसलों के बीच अफीम की खेती पर निगरानी क्यों नहीं रखी जा सकी। उन्होंने इसमें प्रदेश सरकार के संरक्षण होने की संभावना से सदन को अवगत कराया। मैं CIB सैटेलाइट के जरिए अफीम की निगरानी करने का जो बात कही गई है, तो मेरा सीधा सवाल है कि जब छत्तीसगढ़ में दुर्ग बलरामपुर में मक्के की ऊंची खेती जब होती है और उसके बीच में अफीम की खेती की गई योजनाबद्ध तरीके से, तो आपका सैटेलाइट इस सिस्टम को क्यों नहीं पकड़ पाया? या ये जानबूझकर सिस्टम अंधा हो गया ताकि खास राजनीतिक सिंडिकेट को फलने फूलने का समय मिले? आपका क्वेश्चन। अंबिकापुर से दिल्ली और कोलकाता हवाई सेवा का वर्चुअल शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रमुख शहरों को विमान सेवाओं से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि आम जनता को भी सुलभ हवाई यात्रा का लाभ मिल सके। बता दें कि अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट से 72 सीटर विमान के संचालन से दिल्ली, अंबिकापुर और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।
हाँ, आज अंबिकापुर से दिल्ली और अंबिकापुर से कलकत्ता की फ्लाइट शुरू हो रही है और कल रात में बिलासपुर से भी नाइट लैंडिंग टेकअप की व्यवस्था शुरू हो गई है। उसका भी शुभारंभ कल हमने किया है बिलासपुर में। तो लगातार छत्तीसगढ़ में वायु सेवा में भी वृद्धि हो रही है। रायपुर नगर निगम में बजट पेश करने के दौरान सभा में विपक्ष के पार्षदों द्वारा हंगामा किया गया। पार्षदों ने हाथों में तख्ती लेकर नारे लगाए और महापौर को घेरा। विपक्ष का आरोप था कि पिछले बजट के दौरान किए गए कार्यों की घोषणा में से 10% भी काम धरातल पर नजर नहीं आता। विपक्ष ने आरोप लगाया कि आज रायपुर की जनता साफ पानी को तरस रही है और महापौर आने वाले वर्ष को लेकर सपने दिखा रही है। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए महापौर ने कहा कि पिछले बजट के कार्यों की बिंदुवार जानकारी हमने पटल पर रख दी है। आज शहर में जितनी भी समस्याएं हैं वो पूर्व परिषद की देन है और मुझे तो आज नेता प्रतिपक्ष ने जो सदन की गरिमा को भी जो तार तार किया है, बजट सत्र में उनका अनुपस्थित होना एक भगौड़ा नेता प्रतिपक्ष को दर्शाता है। उनको सुनने की शक्ति होनी चाहिए। ट्रिपल इंजन, मैं तो दावे के साथ कह रही हूँ और मैंने बाकायदा लिखित में उनके पटल में प्रस्तुत कर दिया है कि पिछले 1 साल में हमने क्या किया है। और जो सुनेगा वो जानेगा और वो समझेगा। वो जब हम बजट अभिभाषण दे रहे थे वो कक्ष सदन में ही नहीं थे। ऐसे नेता प्रतिपक्ष के किसी भी बात का जवाब देना मैं उचित नहीं समझती। बिलासपुर के रघुराज स्टेडियम में आयोजित स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति अखिल भारतीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस मौके पर शामिल हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। समारोह के दौरान फाइनल मैच छत्तीसगढ़ और खड़गपुर के मध्य खेला गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक अमर अग्रवाल ने बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण की घोषणा की। हमारे प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर के इस रघुराज स्टेडियम में ड्यूज बॉल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और 9 दिनों तक ये चला है। 8 राज्यों के खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं और बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हुए हैं जो रणजी और ट्रॉफी मतलब IPL खेल चुके हैं। तो ये सौभाग्य है और आज समापन समारोह है और हम लोग का सौभाग्य है कि समापन समारोह में हम लोग भी यहाँ पर साक्षी बन रहे हैं। खड़गपुर और छत्तीसगढ़ की टीम फाइनल में उतरी है। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के 250 से अधिक महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। NSUI का कहना है कि वर्ष 2016 से छात्र संघ के चुनाव बंद हैं, जिससे छात्र छात्राओं के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जिससे उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाने के लिए उचित मंच नहीं मिल पाता है। NSUI ने कहा कि यदि 6 तारीख तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तो सभी विश्वविद्यालयों का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।